आज का दौर एक इंटरनेट दौर बन चुका है और आपको हम बता दें कि कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि शायद आज हमारी लाइफ में अगर हम कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ ना करें तो हम शायद ज़िंदा नहीं रह सकते। एक साइड से ऐसे है क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बच्चे बच्चे खाना जब खाते हैं तो वो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको भी कार्टून देखना है, उनको भी नेट यूज़ करना है। और बच्चे जो अभी शायद 2 साल के होंगे, 3 साल के होंगे, वो भी जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इस कदर इंटरनेट हमारे युग में या हमारी युवा पीढ़ी में प्रभावित हो रहा है। और आपको इसे हम बता दें कि इंटरनेट से रिलेटेड साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, हम ये आपको बताते चलें कि साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड बैंकिंग का भी है। अगर हम देखते हैं इंटरनेट जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होती है, हम अपने पैसे को सेव करते हैं, हम कभी कभी एटीएम नहीं जा पाते या बैंक नहीं जा पाते हैं तो हम ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारी डिटेल होती है वो प्राइवेट अब नहीं रही है। इतने ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हाँ, अगर हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम इस कदर हो गया है कि एआई सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग ही नहीं, एआई भी है। ऐसे कि डीप फेक फ़ोटोज़ एडिट हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ़ोटोज़ एडिट की, तो अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कमेंट करके ये भी बोला था कि ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। अगर हम साइबर क्राइम की बात करते हैं मोनिश, तो क्या आपके साथ कभी साइबर क्राइम ऐसा कोई फ्रॉड केस हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट सबको पता है कि मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ और मेरी लाइन भी यही है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और हमारे को कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया गया है इस बारे में कि वाइट हैट क्या होता है, ब्लैक हैट क्या होता है, ग्रे हैट क्या होता है, वाइट हैट कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक हैट कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ की मेरे को नॉलेज है, तो इस वजह से मैं तो बचा रहा हूँ। और जितने मेरे आसपास के लोग रहे हैं मैं सबको बचाता रहा हूँ कि मेरी फैमिली मेम्बर्स एक दो बार फंसने की कोशिश, मतलब कह सकते हैं कि फंसने वाले थे, बट वो बच गए हैं। मोनिश, अगर देखे जाए ना तो अभी हाल ही में ये फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों ने फेसेस किए हैं, कितनों के तो अकाउंट हैक हो चुके हैं, कितनों के अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये मेरे घर का एक इंसिडेंट है कि मेरी मासी के साथ ही ऐसा हुआ है। जैसे ओटीपी वगैरह नहीं देना चाहिए, सबको पता है। अब तो चलो सबको पता है कि ओटीपी नहीं देना चाहिए, बट उस टाइम पे ऐसा नया नया स्टार्ट ही हुआ था। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि ओटीपी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कोई मैसेज है, हर लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ये हमारे मतलब लाइफ में कुछ प्राइवेसी रह गई है या नहीं अब? नहीं, जब से ये आया है तो मतलब एक तरह से प्राइवेसी तो बिल्कुल हमारी चली ही गई है। और पता ही नहीं चलता कि मतलब कैसे क्या हम कैसे अपनी सेफ्टी रखें, तो लोग अभी भी अवेयर नहीं है इस टॉपिक पे तो। अच्छा, अगर ये जो युग है आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटरनेट का युग है, तो इंटरनेट हमारी लाइफ में एक तरह से सही है या गलत है ये? इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो फिर वो तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे जो जनरल नॉलेज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो अब पढ़ाई में भी हमारे लिए शायद एक कदम आगे है। आने वाले आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, ये मिस यूज़ हो रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने धाराएं भी बनाई हैं। जैसे आपके कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ होती है तो धारा 65 है, आप उसके तहत कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर से कोई भी मैसेज, कोई भी प्राइवेट पर्सनल डिटेल्स शेयर होती हैं तो आप धारा 67 भी यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ कभी साइबर क्राइम फ्रॉड हुआ है? बिल्कुल हुआ है मेरे साथ, और वो बहुत ही दुखद रहा था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, चाहे वो डोमिनोज़ की वेबसाइट हो या कोई भी XYZ वेबसाइट हो। तो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था वो यही हुआ था कि मैं डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी, लेकिन वो बाय चांस एक फ़ेक वेबसाइट थी, वो रियल डोमिनोज़ की वेबसाइट नहीं थी। तो उन्होंने डिटेल्स लिया, कॉल्स किए कि हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप हमें दूसरे तरीके से पेमेंट कर दीजिए। तो जब वो पूरा प्रोसेस हुआ तो बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे वो धीरे धीरे कट के टोटल अमाउंट जो था वो उनके पास चला गया। और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि हम उस प्रोसेस को बीच में रुकवा सकें, बिकॉज जब तक हमें समझ में आता है कि हो क्या रहा है या हम उन मैसेजेस को जब तक देखते हैं तब तक पूरा अकाउंट तो आपको जब पता लगा कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है तो उसके बाद आपने क्या स्टेप
सकता है? उसके बाद दीपांजलि एक गवर्नमेंट की साइट है जहाँ पर हम साइबर क्राइम्स के लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल है, तो मैंने भी साइबर क्राइम पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि मेरे साथ इस दिन को या ये प्रॉब्लम के साथ पूरा एक डिटेल्ड उनका एक वेबसाइट है, साइबर क्राइम पोर्टल के नाम से आपको भी मिल जाएगा अगर साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो, तो हम उस पर डाल सकते हैं और जो सरकार है वो इस पर कार्रवाई भी करती है और इसे देखती भी है। हालांकि मेरे पैसे वापस तो नहीं आए बिकॉज आई डोंट नो कि वो क्या ही फ्रॉड था और वो कैसे ही हुआ मेरे साथ, लेकिन वो वेबसाइट पर आप जाके अपनी साइबर क्राइम की जो एप्लीकेशन है या कंप्लेन है वो डाल सकते हैं। मेहंदी, मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने ये कंप्लेन एफआईआर किया था तो इसके बाद कोई रिस्पांस या कोई कॉल फेक साइट से या गवर्नमेंट की साइट से आपके पास आई? नहीं, फेक साइट से तो कोई नहीं आई, लेकिन जो मैंने वेबसाइट पर जो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की थी उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास मेल आया था कि वो लोग इसमें ध्यान देंगे, तो उन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस मुझे दी थी जो कि मैं नहीं बता सकती हूँ बिकॉज वो थोड़ी पर्सनल हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बताया गया था कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इसे शेयर मत कीजिएगा, बट नंदरलेस उनकी कोशिश उन्होंने की, गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हुई थी। पैसे वापस नहीं आए, लेकिन जो कार्रवाई है वो हुई थी। उसके बाद मेरे पास कोई फेक कॉल नहीं आया। तो आप हमारे दर्शकों को कोई टिप देना चाहेंगे इससे बचने के लिए? बिल्कुल, मैं यही देना चाहूँगी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट्स ध्यान से देखें बिकॉज बहुत सारी ऐसी फेक चीज़ें हैं जो इस टाइम पे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चाहे आपने राम मंदिर की तरफ भी देखा था कि बहुत सारे फेक हो रहे थे, बहुत प्रसाद को लेकर भी हुआ था या राम मंदिर की चीज़ों को लेकर भी हुआ था, उसके टी शर्ट्स वगैरह भी फेक वेबसाइट्स पर मिल रही थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं या कहीं पर भी अपनी कार्ड डिटेल्स डालते हैं तो वो आप तब तक ना डालें जब तक आप 100% श्योर ना हो कि एक ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट है। और अपने कार्ड का जो CVV नंबर है वो तो आप कहीं पर भी नहीं दीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने या फिर जो IT प्रोफेशनल्स हैं या सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स हैं वो भी ये कहते हैं कि कोई भी वेबसाइट आपका CVV नंबर नहीं मांगती है। अगर मांगती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपके पास रूल्स भी फ्लैश होते हैं स्क्रीन पर। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी ऑर्डर कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या सिंपल एक दिन में कोई खाना ही ऑर्डर कर रहे हो। तो ये मेरी टिप है, ध्यान रखिए, आपका पैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड से बच कर रहिए। कुल मिला के मेहंदी का कहना है कि जो ये साइबर का ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, आप किसी भी जगह पे किसी भी वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं तो उसको पहले एक बार सर्च कर लें कि वो सही है या गलत, या वो फेक तो नहीं है, क्योंकि अगर फेक हुआ तो आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। तो मैं सिर्फ स्कैम ऐसे निजी ज़माने में नहीं, एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी बहुत स्कैम हो रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अभी जैसे आप एंटरटेनमेंट पे हैं तो हाल ही में आपने सुना होगा कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ ऐसे डीप फेक एडिट होके वायरल हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये प्राइवेसी हमारी कहीं रही है या नहीं इस पर? हाँ, ये मैंने अभी हमारे बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो थी जैसे कैटरीना कैफ, रश्मिका मंदाना, उसके बाद आलिया भट्ट, इन सब की जो है डीप फेक वीडियोज़ बनी जो कि AI के थ्रू बनी। तो मेरा मानना है कि ये गलत चीज़ है कि मतलब अगर ये AI का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत गलत यूज़ हो रहा है। डीप फेक वीडियो क्यों बनाना है तुम्हें, किसी की इमेज ख़राब कर देते हैं वो। हालांकि चलो वो तो सेलिब्रिटीज़ है, उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी आम इंसान, आम लड़की की अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर AI गवर्नमेंट, मैं आपको रोकना चाहूँगी, गवर्नमेंट ने इतनी सारी धाराएं निकाली हैं, उसका कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो उस पर जागरूक करना चाहेंगे आप, ऐसा कुछ कहना? मैं वही कह रही हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट ने जो इस पे रूल निकाले हैं वो एक बार हमारी, क्योंकि लोग हमें इतना नहीं सुनते जितना मोदी जी को सुनते हैं, तो मैं मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगी कि उनको जो है नेशनल टेलीविज़न पे आके इसके सारे चीज़ें जो रूल्स उन्होंने बनाए वो सब दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि लोग उनसे डरें। ये सब चीज़ करने से किसी की इमेज ख़राब करना, कोई यही बात होती है, अगर किसी लड़की की इमेज ख़राब हो जाती है, उसकी इज्जत ख़राब हो जाती है, तो वो लास्ट में क्या ऑप्शन रहता है उसके पास, वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ को तो चलो वो उनको पता है कि ये गलत है या फिर वो ऐसे सीन, तो उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि अपनी पर्सनल डिटेल आप किसी को शेयर ना करें, और स्पेशली जब कोई आप अकाउंट बनाते हैं तो आप उसे प्राइवेट रखें। अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं उस पर प्राइवेसी लगा के रखें, क्योंकि साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, शायद आपके एक लिंक पे क्लिक करने से भी आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। ऐसे ही तमाम जानकारियों को देखने के लिए बने रहें इंडियन न्यूज़ पर।